लेकिन जब तक आप परब्रह्म परमात्मा को स्वयं के अंदर स्थापित नहीं करेंगे तब तक बाहरी जगत के कार्य सफल भी नहीं होंगे। अगर पूर्व जन्म की कमानी के आधार पर आपके बाहरी जगत के जो काम हैं वह पूर्णतः सफल हो रहे हैं, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी दरवाजे पर चौकीदार बना करके बिठा दिया जाएगा। ये क्या जिंदगी है भाई? अरे पूरी जिंदगी हमने कमाने में निकाल दी, पूरी जिंदगी कमाने में निकाल दी, लेकिन मनुष्य जब तक मरता है तब तक काम करता रहता है। मैं मना नहीं करता काम नहीं करना चाहिए, अरे कीजिए, लेकिन जो शास्त्र बताते हैं उन शास्त्रों के आधार पर करना चाहिए। जैसे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम आते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यह 4 की 4 आश्रम हमें समय के आधार से निभाने चाहिए, तो मनुष्य स्वयं का कल्याण कर जाएगा। क्या 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है तो संपूर्ण तरह से उसको चलाना चाहिए। उसके बाद में गृहस्थ जीवन आता है, गृहस्थ आश्रम चलता है 50 साल तक, तो उसको संपूर्ण निष्ठा के साथ में निभाना चाहिए। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है कि वानप्रस्थ आश्रम में क्या है कि थोड़े दिन जंगल में, थोड़े दिन घर पर, थोड़े दिन जंगल में, थोड़े दिन घर पर, ऐसे अभ्यास करना चाहिए घर त्यागने का। उसको आप नहीं देखते हो 50 के बाद में 51, 52 बन लगता है। अब आपको याद दिलाता है अब तुम्हारे बन जाने का टाइम है, समय बन जाने का आ गया है। अभी भी तू जिंदगी से जंगल में लड़ रहा है। इसलिए कहते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम 75 साल तक चलता है। उस समय के अंदर आपको गृह त्याग करने की एक अभ्यास करना है। अरे 10 दिन किसी आश्रम में तो 10 दिन किसी घर पर, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाया जाए। 1 महीना आश्रम में तो 10 दिन घर पर, 2 महीना आश्रम में तो 10 दिन घर पर, ऐसे धीरे धीरे करके घर का मोह छूट जाएगा। फिर जब 75 साल की उम्र पर जब जीव पहुंचता है तो उस समय उसको संपूर्ण संन्यास ले लेना चाहिए। क्या आया था अकेला जाऊंगा अकेला, इस संसार में नहीं है मेरा कोई। मैं इस संसार में अकेला ही आया था, अकेला ही चला जाऊंगा, संसार में कोई अपना है नहीं। राम कथा का महत्व है अगर किसी से पूछने जाए तो वह बता नहीं सकता। यह तो स्वयं अनुभव करने का शास्त्र है, अपने जीवन के अंदर उतारने का शास्त्र है। इसमें से आपको संसार सागर के अंदर किस प्रकार जिया जाता है वह सब बताई जाती है। इसके अंदर सब कुछ आता है कि अपने को किस प्रकार से जीना चाहिए और समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए। आजकल तो लोग बाग एक दूसरे से जल जल करके इतने जल गए हैं, क्या कहने वाले भी उनका नाम जलेटू रख देते हैं, पर सामने वाले से जलना क्या, क्योंकि शास्त्र कहते हैं निंदा सब नहीं दोष गुसाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि निंदा के समान कोई दोष है ही नहीं। हम दूसरे को देख करके जलते हैं कि ये इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ गया। अगर भैया आप थोड़ा सा प्रयत्न स्वयं करोगे तो आप भी उसी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, लेकिन स्वयं को प्रयत्न नहीं करना है। कोई चढ़ रहा होगा तो उसके पैर खींचने की कोशिश करते हैं कि हम तो नहीं चढ़ेंगे, लेकिन आपको भी नहीं चढ़ने देंगे। कहते हैं कि हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे।